नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक गांव में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। अधिकारियों ने बताया कि नूरकोट गांव में सेना और पुलिस की संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला। आतंकी ठिकानों से हथियार और गोला बारूद में 2 AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 67 गोलियां, एक 223 बोर की AK आकार की बंदूक, उसके 2 मैगजीन और 20 गोलियां और एक चीनी पिस्तौल भी शामिल है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 40वां दिन। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कीव के आसपास के बूचा समेत कई इलाकों में 410 यूक्रेनियों के शव मिले हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूस की तुलना आतंकी संगठनों से की है। उन्होंने रूसी सेना को ISIS से भी बदतर बताया है। मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि बूचा शहर से पीछे हटते वक्त रूसी सैनिक गुस्से में बेवजह आम लोगों की हत्या कर रहे थे, जबकि यूक्रेनी उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे थे। कुलेबा का कहना है कि बूचा नरसंहार सोची समझी रणनीति है। रूस का मकसद ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को मारना है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने इस कीव क्षेत्र में 21वीं सदी की सबसे भयानक तबाही बताया। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। पेट्रोल के दाम 40 पैसे बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम भी 40 पैसे इजाफा हुआ। दिल्ली में आज यानी कि 4 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 95 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल का रेट 118 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल की कीमत 103 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर बिक रही है, तो डीजल की कीमत 99 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर बिक रही है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 45 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर पर बिक रही है। दिल्ली में पिछले 12 घंटे में 2 बार CNG महंगी हो गई है। सोमवार सुबह CNG के दामों में 2.5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। अब दिल्ली में CNG की कीमत 64 रुपये 11 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। ये रेट 4 अप्रैल यानी आज से लागू हो गए हैं। इससे पहले रविवार देर रात CNG के दाम 80 पैसे बढ़े थे। सोनीपत में आज 872 करोड़ से बने 5 हाईवे का शुभारंभ होगा। यहां से यूपी, राजस्थान और पंजाब के लिए सीधा रास्ता बनाने की योजना है। हाईवे के लोकार्पण में प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और नितिन गडकरी शामिल होंगे। NH 352A, NH 334B को स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे किया गया। परियोजना के तहत 2 लेन लाइन को 4 लेन लाइन और NH 44 को 8 लेन लाइन किया जा रहा है। NH 334B से यूपी होते हुए हरियाणा से राजस्थान जुड़ेगा। उद्घाटन समारोह में सोनीपत के सेक्टर 15 के मैदान में होगा। कार्यक्रम को देखते हुए जिले भर में धारा 144 लागू की गई। करीबन 1200 पुलिस जवानों की समारोह स्थल चौक चौराहों पर तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन या कम ऊंचाई उड़ान वाले कोई भी मानव रहित वाहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर आज सांसदों का रात्रि भोज होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और संगठन मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर के सिरसा से पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर आज दोपहर CM अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। 19 मार्च से शुरू हुए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का समापन आज। समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्णा रेड्डी होंगे मुख्य अतिथि। पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर की होनी चाहिए, इसलिए जल्द वे अब केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर गतपुरी टोल के बारे में बातचीत करेंगे। प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने गतपुरी टोल का मसला उठाया था और कहा था कि टोल की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। अनिल विज के जनता दरबार में हरियाणा के कोने कोने से फरियादें पहुंची, जिसमें कि सेना का एक जवान भी शामिल था। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब के चंडीगढ़ के फैसले पर कहा है कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ का मुद्दा उठाकर के चुनाव में किए गए वादों से ध्यान हटाना चाहती है। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही पारा 41 डिग्री के पार कर चुका है, जिसके चलते लोगों की चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी लोगों की मुसीबत और बढ़ाने वाली है। गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के मुताबिक 15 मई के बाद लोगों को कुछ गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। चरखी दादरी के कल्याणा गांव में स्थित राजकीय कन्या प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है और सैकड़ों बच्चे इस जर्जर बिल्डिंग में डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के इस प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग पुराने होने के कारण कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्कूल के अध्यापकों ने बताया है कि स्कूल की सभी सुविधाओं का अभाव है। स्कूल में सफाई कर्मचारी भी नहीं होने के चलते सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग को कंडम घोषित किया गया है और जल्द ही नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। यमुनानगर में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मुताबिक गेहूं मंडियों में लाए जा रहे हैं। यमुनानगर में 48 किसान अपने गेहूं मंडी में ला चुके हैं, लेकिन किसी एक किसान की भी गेहूं की खरीद नहीं हुई है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। मंडी में अभी तक 12,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हो गई है। वहीं मार्केट कमेटी पलवल के सचिव नरवीर सिंह ने बताया है कि पलवल जिले में गेहूं की बंपर पैदावार हुई है। मार्केट कमेटी द्वारा गेहूं खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद तीसरे दिन भी लगातार जारी रही। अब तक करीब 6,500 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। अनाज मंडी में किसानों की सुविधाओं के लिए यहां पर पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो। चरखी दादरी के रविदास मोहल्ला में पिछले कई महीनों से लोगों के घरों से लेकर के सड़क तक सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश के आरोग्य केंद्र पर भारत विकास परिषद और रोटरी क्लब के सहयोग से 2 दिवसीय कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर भारत क्षेत्र के लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया। शिविर के आयोजक राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि 400 लोगों को 2 अप्रैल से शिविर में कृत्रिम हाथ वितरित किया जा रहा है। अम्बाला के शहरी इलाकों में पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगवाए जा रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत हुई है।
रेवाड़ी के रामगढ़ स्थित जेएलएन नहर में एक गाय अचानक से गिर गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने गौरक्षक दल के सदस्यों को दी है। मौके पर पहुंचे गौरक्षक दल ने अपनी जान पर खेल करके गाय को सकुशल बाहर निकाला। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गतपुरी में 15 अप्रैल से नया टोल शुरू होने से पहले ही राजनीति तेज हो गई है। टोल को लेकर के पृथला से पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा है कि मौजूदा विधायक को आम जनता की परेशानी नहीं दिख रही है। टोल लगने से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। टेकचंद शर्मा ने बताया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें कि उन्होंने साफ कहा है कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर की होनी चाहिए। उचाना के खटका टोल प्लाजा पर किसानों ने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। मुख्यमंत्री की रैली में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के झंडे उतार करके कई गाड़ियों को वापस भी भेज दिया। किसानों ने बीजेपी और जेजेपी को किसान विरोधी बताते हुए बीजेपी के झंडे को आग के हवाले कर दिया और टोल को फ्री करवा दिया। फरीदाबाद के बीके चौक पर पुरुष आयोग की टीम के सदस्यों ने जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग करते हुए पुरुष विरोधी मानसिकता का पुतला फूंका। पुरुष आयोग के सदस्यों ने सरकार से महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग टीम का गठन करने की मांग की है। साथ ही महिलाओं पर अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए आरोप भी लगाए। बढ़ते तापमान की वजह से गेहूं और सरसों की फसल समय से पहले ही पक गई है। दिसंबर जनवरी में हुई बारिश की वजह से जलभराव और अब गर्मी के कारण फसल की पैदावार पर असर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार फसलों का उत्पादन कम हुआ है। किसानों की माने तो डीजल, खाद, बीज, मजदूरी कुछ महंगा हो गया है और किसानों को फसल की लागत भी पूरी नहीं होने की चिंता सता रही है। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान 13 लोग हिंसा में मारे गए थे। इनके लिए सिरसा में बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यमुनानगर में व्रत का आटा खाने के करीब 50 लोग बीमार हो गए हैं। जैसा ही खाना खाया उसके बाद उन्हें उल्टियां शुरू हो गई और दस्त की शिकायत भी होने लगी। कई लोगों को चक्कर आने लगे, जिसके बाद से वो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए। फूड सेफ्टी ऑफिसर को सैंपल लेने के आदेश भी दे दिए गए हैं। साथ ही इसे लैब में भेज करके जांच करवाने के लिए कहा गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन सैकड़ों लोग बीमार हो गए। उपवास के दौरान कुट्टू और शामक से बने पकवान खाने के बाद से कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल में पहुंचे लोगों का आरोप है कि त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। पलवल में बीड़ी सिगरेट के व्यवसाय के ऊपर 25 करोड़ रुपए के जीएसटी चोरी करने का आरोप लगा है। जिले के आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के आधार पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अपराध शाखा पुलिस के जांच अधिकारी जवाहर सिंह ने दिल्ली के बेगमपुर के पते पर अलका एंटरप्राइजेस नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई। इस कंपनी के नाम पर होटल हथीन और पलवल में बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय किया गया। व्यवसाय के दौरान जानबूझकर की झूठी और नकली जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल किया गया। पिथला विधानसभा के गांव साहूपुरा खादर के शीतल से उड़ीसा में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बेटियों का जोरदार स्वागत किया। शीतल ने कहा है कि इस मुकाम तक पहुंचने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। नौनिहालों के अच्छे भविष्य को सोनीपत के 220 आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया गया। आंगनबाड़ी वर्करों की ट्रेनिंग भी करवा दी गई है और अभिभावक भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी प्ले स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। फरीदाबाद के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि झूठी सरकार ने लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कुछ दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए थे और आज एक बार फिर से 5 महीने बाद फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। पलवल में अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महेशपुर के बस स्टैंड से 2 जिंदा कारतूस, देसी कट्टा सहित एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया।
पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपी अवैध आचार से किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहा था, लेकिन समय रहते ही इसको होने नहीं दिया गया और जांच की शुरुआत कर दी गई है। रादौर के गांव चमरोड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव घिलौर माजरी निवासी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार काम से वापस लौटकर घर जा रहा था। राहगीरों ने एंबुलेंस बुलाई और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने कई सालों से गांजे की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर भेज दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि तीनों भाई मिलकर के कई सालों से गांजा तस्करी का काम कर रहे थे और घर घर जाकर ये नशा करने वाले लोगों को गांजा बेचते थे। फरीदाबाद की खेड़ी पुल मवई रोड पर सीवर का मेन होल खोलने से 6 साल का बच्चा स्कूल जाते समय गटर में गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बच्चे को गटर से बाहर निकाला। वहीं गुस्साए लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बच्चे की डूबने की वजह से मौत भी हो सकती थी। इंद्री उपमंडल के गांव गढ़ी गुजरान निवासी युवती के पुणे में मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए इंद्री थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला पुणे में भेज दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को सास ससुर पति और जेठ ने दहेज की मांग को लेकर के हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसलिए चुप रहे कि उनकी लड़की का घर बच जाए। इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह का कहना है कि आगामी जांच के लिए मामला पुणे थाने में भेज दिया गया है। आगे तफ्तीश पुणे पुलिस करेगी। पानीपत में शॉर्ट सर्किट के कारण पसीना कला रोड पर ओम बालाजी टेक्सटाइल में आग लग गई है और इसमें भारी मात्रा में कच्चे माल और पक्के माल जलकर के खाक हो गए। इससे आग के कारण हुए नुकसान का अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका। आग से मशीनरी, बिल्डिंग और कच्चे तैयार माल को नुकसान पहुंचा है। पलवल होडल के गांव सैंध में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी फसल में आग लग गई है और देखते ही देखते 15 से 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। महिला किसान अपनी गेहूं की फसल को राख होते हुए देख एक दूसरे से गले लगकर रोते हुए नजर आए। किसानों ने कहा कि दमकल की गाड़ी 1 घंटे देरी से आई। किसानों ने कहा कि अगर समय पर दमकल की गाड़ी पहुंच जाती तो उनका इतना नुकसान नहीं होता। मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। फतेहाबाद के भुना इलाके में बारात में जा रही ऑल्टो गाड़ी अनियंत्रित होकर के खेतों के किनारे पलट गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। कनाल के नेवल में सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि 2 बच्चे और एक व्यक्ति समेत 3 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बल्लभगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चैत्र नवरात्र में मीट दुकानों को लेकर के पंचायत भवन के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माता के माथे पर चमकते हुए चंद्रमा के कारण ही उनका ये नाम पड़ा। मां चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है। मां चंद्रघंटा शेरनी की सवारी करती है। माता का शरीर सोने के समान चमकता है। उनकी 10 भुजाएं हैं। उनके 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है, तो वहीं 5वां हाथ और मुद्रा में है, जबकि मां की अन्य भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और जापमाला है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 913 नए मामले सामने आए। 81 मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 39 मरीजों ने कोरोना को मात दी। श्रीलंका में संकट का दौर चल रहा है। देश में आर्थिक संकट के बीच कर्फ्यू लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया है और कर्फ्यू हटने के बाद से लोग सड़क पर उतर आए हैं। श्रीलंका सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं।
श्रीलंका में लोगों के गुस्से को शांत करने की सरकार की कोशिशों के बीच सोमवार को नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है।